सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। बच्चों, आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार, आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज का ऑनलाइन क्लास में जो 8वीं कक्षा का गणित है उसके क्षेत्रमिति के कुछ सवाल अब हम लोग हल करेंगे। तो 8वीं कक्षा की गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 13.3, उसका हम कुछ सवाल हल करेंगे। आज बच्चों हम लोग बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग घन और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर चर्चा किए थे। आज हम लोग बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल पर बात करेंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली 13.3 में जो 7वां 8वां प्रश्न है वह कहता है कि एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेमी है। ये बेलनाकार लकड़ी है जिसकी लंबाई 50 सेमी है और आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। त्रिज्या 7 सेमी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ ऊंचाई बेलन की 50 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी दी हुई है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ बेलन के दोनों आधार जो वृत्ताकार है उनका क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दोनों वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में ये वक्र हिस्सा और ये आधार जो वृत्ताकार है इसका और ये इसका वृत्ताकार आधार दोनों का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH, 2 पाई गुना त्रिज्या गुना ऊंचाई। और वृत्ताकार पृष्ठ 2 है, एक वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई r², दोनों का क्या होगा 2 पाई r²। तो इसका सूत्र हो गया 2 पाई r, दोनों कॉमन है, कॉमन लेने पर यह बच गया h और ये बच गया r। यानी कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा 2 गुना पाई गुना त्रिज्या गुना ऊंचाई जोड़ त्रिज्या। मान दिया हुआ है, मान हम रखेंगे 2 गुना 22/7 गुना r का मान है 7 गुना h का मान है 50 और r का मान है 7। तो 7 से 7 कट गया, यहाँ बच गया 2 गुना 22 गुना 50 और 7 57 आ गया। तो इस तरह से गुना हम करेंगे 2 में 22 और फिर 57 में, तो गुना कितना आएगा 2 गुना 22 44 और 57 में 44 से गुना कर देंगे। 4 7 28 के 8 का है 2, 4 5 20 और 2 22, फिर 228 जोड़ेंगे 8 8 2 10 की 0 दहाई 1 2 2 4 1 5 2 2508 2508 ये वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया बच्चों कि इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला और इसके बाद फिर बेलन के वृत्ताकार हिस्से का क्षेत्रफल निकाला और दोनों को जोड़ करके इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग इसका ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से बच्चों ये 8वां प्रश्न हम लोग बनाए। अब हम लोग दूसरा प्रश्न बनाएंगे बच्चों
दूसरा प्रश्न में कहता है नवा प्रश्न है बच्चों। नवा में कहता है कि यदि आपको इन आकृतियों के कागज को पूरा पूरा ढकना हो तो कम से कम कितने कागज की आवश्यकता होगी। तो यहाँ आकृति दो प्रकार की दी हुई है। आकृति दो प्रकार की है, एक बेलन की आकृति है बेलन की आकृति है और एक घनाभाकार आकृति है। एक घनाभाकार आकृति है तो ये 7 सेमी है। आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई इसकी है 15 सेमी। 15 सेमी है ऊंचाई और ये है 7 सेमी। इसी तरह से इसकी जो लंबाई है ये है 6 सेमी। चौड़ाई इसकी है 4 सेमी और इसकी ऊंचाई है 3 सेमी। दो प्रकार का यहाँ चित्र है, एक बेलनाकार है और एक घनाभाकार है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी है और ऊंचाई 15 सेमी है। इसी तरह से जो घनाभाकार है उसकी लंबाई है 6 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई 3 सेमी है। तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसका भी हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोगों ने क्या निकाला है? 2πr × h + r। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे 2πr × h + r। नवा प्रश्न है। तो यहाँ पर सूत्र में मान बैठा करके बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो 2 × 22/7 × r 7 और h कितना है? 15, r कितना है? 7। तो 7 से 7 कट गया। 2 × 22 × 15 × 7 22। तो ये दोनों में गुना करेंगे तो 22 में 2 से गुना करेंगे 44 और फिर 22 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 जोड़ेंगे 8 8 16 के 14 1 8 1 9 968। ये हुआ 968 वर्ग सेमी। यह हुआ बेलनाकार चित्र का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन के भाग को, इस बेलनाकार हिस्से को ढकने के लिए 968 वर्ग सेमी कागज की जरूरत होगी। इसी तरह से घनाभाकार का क्षेत्रफल ज्ञात, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो घनाभाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, ये सूत्र हुआ। तो यहाँ दिया हुआ है लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना है 4, तो 6 गुना 4 जोड़ चौड़ाई 4 ऊंचाई 3 जोड़ ऊंचाई 3 और लंबाई 6। इसको हल करेंगे तो 2 गुना 6 चौके 24, 4 तिया 12 और 3 छक 18, इतना आ गया। 2 गुना जोड़ेंगे सबको 12 18 30 और 24 54 में 2 से गुना करेंगे 108 वर्ग सेमी कागज की जरूरत होगी इस घराहाकार आकृति को ढकने के लिए। तो इस तरह से बच्चों हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और घराहाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगला प्रश्न है बच्चों कि एक भवन में 20 बेलनाकार खंभे हैं। एक भवन है जिसमें 20 बेलनाकार खंभे हैं और बेलनाकार जो खंभे हैं उसकी ऊंचाई 4 मीटर है और त्रिज्या 14 सेमी है। ये मान लिया कि ये बेलन है। इस बेलन की जो त्रिज्या है वह 14 सेमी है और ऊंचाई यहां से यहां तक 4 मीटर है। ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे खंभे हैं जिसकी त्रिज्या की माप सेमी में है और इसकी ऊंचाई की माप मीटर में है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में रंगाई करने पर कितना खर्च आएगा और इस तरह से कुल 12 बेलनाकार खंभे हैं। तो हम सबसे पहले एक खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 4 मीटर जो ऊंचाई है और त्रिज्या 14 सेमी है, दोनों अलग अलग इकाई में है, तो हम लोग उसे समान इकाई में कर लेंगे। तो बेलनाकार खंभे की लंबाई कितनी है 4 मीटर है और त्रिज्या आधार की त्रिज्या है 14 सेमी। इस 14 सेमी को हम मीटर में बदल देंगे 14/100 मीटर। 2 से विभाजित होगा 2 सत्ते 14 50 7/50 मीटर। ये हुआ बेलनाकार खंभे के आधार की त्रिज्या। तो एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो एक बेलनाकार आकृति के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो सूत्र है 2 पाई गुना त्रिज्या गुना ऊंचाई 2 पाई RH। अब इस पर हम मान रख देंगे। R कितना है? R है 2 गुना 22/7 गुना R कितना है 7/50 है और H कितना है 4 है। अब हम इसे विभाजित करेंगे। 7 से 7 कट गया, 2 से 50 25 बार में कट गया, गुना करने पर 2200 के 88/25 आ गया। 28/25 वर्ग मीटर इसका एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ।
इसी तरह से 20 बेलनाकार है, तो 20 बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 20 बेलनाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88/25 है, तो 20 का कितना होगा? 20 का होगा 20 गुना 88/25। 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 चौके 20, 4 गुना 88, तो 4 गुना 88 काटिए, गुना कर दीजिए, 4 अठे 32 के 2 हाथ से 3, 4 अठे 32 और 3 35, 352/5 मीटर स्क्वायर। खर्च कितना आता है? खर्च है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो कुल व्यय कितना आ जाएगा? 1 वर्ग मीटर के रंगने में 4 रुपया खर्च होता है, तो 352/5 वर्ग मीटर को रंगने में कितना खर्च होगा? तो 4 गुना 352/5 गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20 की 0 ढाई 2, 4 3 12 2 14, 1408/5। अब 5 से 1408 में भाग देंगे, भाग दीजिए 5 से 1408 में, तो 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 8 आया, 5 3 0 5 है, 281 रुपया 60 पैसा। कितना है? 281 रुपया 60 पैसा ये खर्च आया। तो बेलनाकार खंभा की लंबाई यह कितनी दी हुई थी? 4 मीटर। आधार की त्रिज्या 14 सेमी थी, 14 सेमी को हम लोगों ने मीटर में बदल दिया, 7/50 मीटर आया। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला 2πr(h) के सूत्र से, तो 88/25 वर्ग मीटर आया। उसी तरह से 20 बेलनाकार खंभे थे, तो 20 बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 20 में से गुना करके 352/5 वर्ग मीटर आया। और 1 वर्ग मीटर में व्यय होता है 4 रुपया, तो 352/5 वर्ग मीटर में कितना खर्च होगा? तो ये हो गया गुना करने पर 281 रुपया 60 पैसा। तो इस तरह से बच्चों हम इस तरह के सवालों को, जो बेलन के वक्र पृष्ठ हैं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसको हम ज्ञात करते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 25 सेमी है और आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। तो आइए उस सवाल को हम लोग ले लेते हैं। कहता है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है? 25 सेमी है और आधार का क्षेत्रफल है 154। आसान सवाल है, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। कहता है कि एक ऐसा बेलन है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 25 सेमी, 25 सेमी है और इसके आधार का क्षेत्रफल जो है वह है 154 वर्ग सेमी। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154 वर्ग सेमी है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? यह दिया हुआ है 154 वर्ग सेमी। तो इससे हम लोग बच्चों त्रिज्या निकालेंगे। तो बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहां दिया हुआ है 154। πr² का मान दिया हुआ है 154, तो 22/7 गुना r²,
इतना बराबर है 154 सेमी स्क्वायर। तो हम r का मान यहां ज्ञात करेंगे। r का मान ज्ञात करने के लिए 22/7 को हम उस ओर ले जाएंगे, गुना में यहां है 122/7 उधर जाके भागा में आ जाएगा। तो यहाँ r का मान आ जाएगा r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154, 22/7 उधर चला जाएगा 7/22। 22 से 154 7 बार में कटेगा, r स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुना 7 सेमी स्क्वायर। इसी तरह से तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर √7 गुना 7 सेमी स्क्वायर। तो आ गया r बराबर कितना 7 सेमी। अब हमें क्या निकालना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, क्या सूत्र होता है 2πr/h। 2 गुना 22/7 गुना r कितना है, r है 7 और h कितना है 25 है। 7 से 7 कट गया तो कितना गुना करने पर आएगा, 2 गुना 22 गुना 25 सेमी स्क्वायर। गुना करने पर कितना आएगा, तो 22 44 में फिर 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1100 वर्ग सेमी। इस तरह से हम ऐसे सवालों को हल करेंगे। आइए कुछ आपको घर पर बनाने के लिए प्रश्न दे दें। तो ये प्रश्न है बच्चों, आप नोट करिएगा। प्रश्न यह है कि ऐसे घनाभागार पिंड की भुजा ज्ञात करें। ऐसे, ये चौथा प्रश्न है, ऐसे घनाभागार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो 2400 वर्ग मीटर है। ऐसे घनाभागार पिंड की भुजा, घनाभागार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। घनाकार होगा, ये घनाकार होगा। ऐसे घनाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। आप निकाल लीजिएगा कैसे, तो घनाकार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 2400। आप भुजा स्क्वायर करके आप भुजा ज्ञात करेंगे। इसी तरह से बच्चों दूसरा प्रश्न है आपको घर पर बनाने के लिए कि एक घनाभागार साबुन की लंबाई है 6 सेमी, 6 सेमी, चौड़ाई है 5 सेमी और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 148 वर्ग सेमी और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 148
वर्ग सेमी। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए यहां पर लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कर दी। तो ऊंचाई को आप h मान लेंगे या l मान लेंगे और सूत्र लगाएंगे 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई उतना बराबर 148। तो 2 गुना 6 गुना 5 जोड़ 5 गुना h, ऊंचाई को h मान लीजिएगा। तो 148 बराबर 6 गुना 5 गुना 5 गुना h जोड़ 5 h गुना 6, ऐसे करके h का मान आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किए हैं। हम लोग कल ज्यामिति के अगले प्रारूप जो भी प्रश्न है उस पर हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही। अभी कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, आप सावधान रहें, सजग रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क जरूर पहनकर ही बाहर निकलें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और जिन्होंने भी 15 साल की उम्र के ऐसे सदस्य जिन्होंने टीका नहीं लिया है कोरोना का, तो टीका ज़रूर ले लें। तो बच्चों आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, पढ़ें लिखें, मस्त रहिए। आप सबों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना। आज का दिन शुभ हो।